हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज थर्सडे 7 थर्सडे सिद्धता के, और सचमुच आज का जो विषय है हम सीखेंगे 7 बपतिस्मों को लेकर। और सचमुच हम आज पुणे सभाओं में हैं और प्रभु अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य काम कर रहा है। और सचमुच आज शरीर में हम दूर हैं बट आत्मा में हम एक स्थान पे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो उसके अलौकिक अद्भुत कामों के लिए। और सचमुच किस रीति से इन 7 वीरवार में परमेश्वर अपने लोगों को सिद्ध कर रहा है। हालेलुया। आइए अपने हार्ट्स को रेडी करेंगे, अपनी आंखों को बंद करते हो 1 मिनट के लिए। प्रभु से मांगो परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करें। जो आप देना चाहते हैं मेरे जीवन में रिलीज करें। अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति से आज के वचन को चुराने ना पाए, पर सचमुच जो आज आप बोलना चाहते हैं मेरे जीवन में बोने पाए प्रभु, और सचमुच वो 100 गुना फल लेके आए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। तो 7 बपतिस्मा के विषय में बहुत लोग आश्चर्यचकित होते हैं। 7 बपतिस्मा कैसे, क्या है? बट आज प्रभु के वचन में से हम सीखेंगे बपतिस्मा के विषय में, और सचमुच क्यों बपतिस्मा ठहराया गया है बाइबल में, और इसका असल मतलब क्या है। हालेलुया। मैं चाहता हूं एक वचन से शुरुआत करेंगे और निकालेंगे सब जन इब्रानी की पुस्तक 6। मैं चाहता हूं उसका हम 2 से लेकर 3 पढ़ेंगे। इब्रानी 6 उसका 2 से 3। बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। हालेलुया। बपतिस्मो के विषय में आप समझ रहे हो, यहाँ पे बपतिस्मा नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे बपतिस्मो, इसका मतलब एक से ज्यादा बपतिस्मा। तो यहाँ पे आज हमें सीखना है 7 बपतिस्मा जो बाइबल बताती है। तो सबसे पहला जो बपतिस्मा है वो है मूसा का बपतिस्मा। और सचमुच इस बपतिस्मे से जो फर्स्ट टेस्टामेंट है, जिसको हम पुराना नियम कहते हैं, तो वो एक नया एक फर्स्ट नियम की शुरुआत हुई थी इस बपतिस्मा के बाद। आपको पता है कि किस रीति से 430 साल के लिए इजराइल मिस्र के नीचे था और उनकी ताड़ना होती थी, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता था और बहुत चीजें थे जो वो सह रही थी। और इजराइल प्रभु की प्रजा उस दौरान उस जगह पे रहते हुए, बट एक समय आया किस रीति से प्रभु ने 10 महामारियों के द्वारा उनको बाहर निकाला, और उसके बाद भी फिरौन की सेना थी उनके पीछे आई हुई थी। और हम जानते हैं किस रीति से प्रभु ने लाल समुंदर के 2 भाग किए और उन लोगों को उसके बीच में से निकाला। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, मैं चाहता हूं निकालेंगे 1 कुरिन्थियों। ये बातें यरदन के पार बेतनिय्याह में हुई जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। हालेलुया। जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देता था। आप समझ रहे हो, वो जंगलों में था और भीड़ की भीड़ यीशु के पास आती थी। समझ रहे हो, यूहन्ना के पास बपतिस्मा के लिए आती थी और पानी की एक डुबकी, और उसका मकसद क्या था? एक मार्ग तैयार करना, हाँ, लोगों को रेडी करना, प्रिपेयर करना यीशु के लिए जो आने वाला था अपने अलौकिक काम को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। अपने मार्ग को तैयार करो। हालेलुया। अपने मार्ग को तैयार करो। तीसरा जो हम देखते हैं, बपतिस्मा जो यीशु का था क्रूस के ऊपर। एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती 20 उसका 20 से 23। तब जब्दी के पुत्रों को माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, ये वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम भी पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे, पर अपने दाहिने और बाएं किसी को बैठना। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु यीशु एक बात कर रहा है, क्या तुम वो कटोरा पी सकते हो जो मैं पीने वाला हूँ? हाँ, वो बपतिस्मा के द्वारा तुम जा सकते हो जिसमें मैं जाने वाला हूँ। अब समझ रहे हो वो कटोरा क्या था? वो सफरिंग्स का कटोरा था। हाँ, वो ताड़ना का कटोरा था।
जिसको यीशु, बाइबल में लिखा है जब वो गत्समनी बाग में था, उसने प्रभु पिता से प्रार्थना करी, प्रभु अगर हो सके तो एक कटोरा मुझसे ले लिया जाए, परंतु मेरी नहीं आप ही की इच्छा पूरी हो। हालेलुया। तो सचमुच उसने कहा ये कटोरा क्या तुम पी सकते हो? अगर हम एक वचन निकालें, दूसरा कुरिन्थियों 5 उसका 21 अगर हम पढ़ें। यस, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। जो पाप से अज्ञात, जिसको पाप के विषय में पता भी नहीं था, आप समझ रहे हो, बाइबल में लिखा है जब यीशु क्रूस पे था उसने पूरे संसार के पाप अपने ऊपर ले लिए, पिता का क्रोध उसने अपने ऊपर लिया, ताकि हम प्रभु में, पिता में, उसके लहू के द्वारा, उसके मारे जाने के द्वारा परमेश्वर में धार्मिकता ठहराए जाए। अब प्रभु हमें नहीं देखता, प्रभु हमें यीशु के लहू के बीच में से होके देखता। तो वो धार्मिकता आज हमारे जीवन में सिर्फ यीशु के कारण है, उसके किए हुए काम के द्वारा। गलातियों 1 इसके 4 में भी बाइबल बयान करती है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। हालेलुया। उसने हमें अपने आप को दे दिया ताकि संसार से हमें छुड़ाए। आमीन। वो बपतिस्मा जो मसीह ने सलीब पे लिया। तीसरा, जो दूसरा था हमने देखा यूहन्ना का बपतिस्मा जो लोगों को प्रभु की ओर पॉइंट कर रहा था, हाँ, वो मार्ग तैयार कर रहा था। तीसरा यीशु का बपतिस्मा, हाँ, जो उसने सलीब पे लिया हमारे लिए, वो कटोरा जो उसका नहीं था वो उसने पिया, वो क्रोध, वो प्रभु का क्रोध, समझ रहे हो, अद्भुत, अलौकिक। चौथा, आज आपको समझना है, चौथा बपतिस्मा पतरस का बपतिस्मा, और वो किसके लिए था? इजराइल के लोगों के लिए। निकालेंगे वचन, प्रेरितों के काम 2 उसका 38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो यहाँ पे पतरस बोल रहा है पश्चाताप करने के लिए, रिपेंट करने के लिए, हाँ, प्रभु से मांग रहा है, मांगने के लिए कि उसकी दया हमारे जीवन में एंटर करे। वो बोल रहा है पश्चाताप करो, रिपेंट करो, हाँ, और बपतिस्मा लो। हालेलुया। और इसके विषय में अगर हम 2 का इसका 14 भी पढ़े, तो जब पतरस अपने और 11 चेलों के साथ खड़ा हुआ तो उसने बात बपतिस्मा के विषय में बात बोली। यस, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। 22, हे इस्राएलियों, ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होना का परिणाम उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने हमारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। यस, 36 भी पढ़ेंगे इसका। अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह। हालेलुया। तो ये चौथा बपतिस्मा, ये दूसरे नियम की शुरुआत है। पुराना नियम, नया नियम। मैंने आपको क्या बताया था, पहला बपतिस्मा जब लिया गया वो एक नियम है ना, जो पुराना नियम, जो पहला नियम था उसकी शुरुआत हुई। और ये बपतिस्मा जो हम देखते हैं, आप समझ रहे हो, पतरस जब बपतिस्मा के लिए बोल रहा था, लोगों को आगाह कर रहा था, तो ये एक दूसरी टेस्टामेंट की शुरुआत है, एक नया नियम जो सेकंड नियम है प्रभु के कलाम में, प्रभु की बातों में, तो उसकी शुरुआत प्रभु इधर बात कर रहा है। हालेलुया। तो बपतिस्मा जीवन प्रभु को सौंपना, रिपेंट करना, उसकी दया को मांगना। और ये इजराइलियों से जब पतरस बात कर रहा था, उनको बोल रहा था कि अपने कर्मों से जो विपरीत है प्रभु की वाचा के, उनसे फिरो और प्रभु के सम्मुख लौटो। आमीन। 1 का 5 में मैं चाहता हूँ तो काम हम पढ़ेंगे, जब कुछ रिसीव कर रहे हो बपतिस्मा की महत्वता। काम 1 का
5 क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। आमीन। चौथा क्या है? पतरस का बपतिस्मा। पांचवा हम देखते हैं बपतिस्मा जो उद्धार के बाद आप लेते हो। आप अपनी सैल्वेशन के बाद, जैसे आप विश्वास करते हो प्रभु में, उसके बाद आप बपतिस्मा लेते हो। हालेलुया। निकालेंगे एक वचन, प्रेरितों के काम 10 उसका 43 से पढ़ेंगे। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि यह बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा की कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन और उनके साथ रहे। हालेलुया। तो ये बपतिस्मा बाइबल में लिखा है, उन्होंने विश्वास किया प्रभु की बातों पे। हाँ, प्रभु का आत्मा उतरा और उन्होंने कहा कि हमें पानी का बपतिस्मा चाहिए। तो यहाँ पे आप देखते हो, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं उससे पहले प्रभु का सत्य आपके द्वारा जाना बहुत जरूरी है। उद्धार बपतिस्मा के बाद नहीं, उद्धार बाइबल में लिखा है जब आप प्रभु को पे विश्वास करते हो और मुंह से अंगीकार करते हो, आप उद्धार को पाते हो। और बपतिस्मा क्या है? एक चिन्ह है। आप प्रकट करते हो अपने किए हुए समर्पण को जो आप प्रभु को करते हो। हालेलुया। तो सैल्वेशन कैसे है? बाय फेथ, थ्रू फेथ बाय ग्रेस। प्रभु का अनुग्रह है और हम विश्वास से उसे रिसीव करते हैं। बाइबल में उन्होंने विश्वास से प्रभु की बातों को लिया और उसके बाद उन्होंने पानी का बपतिस्मा। आमीन। प्रभु को जानना, प्रभु को समझना, सत्य को पहचानना, प्रभु ने क्या किया है। बपतिस्मा जब आप डुबकी ले रहे हो उसका मतलब क्या है? आप यीशु की जो कुर्बानी थी, यीशु की जो क्रूस पे सलीब पे जो यीशु गया, आपका वैसे ही उसमें जाना होता है। बाइबल में क्या है? वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब आप बपतिस्मा लेते हो, वो डुबकी लेते हो, क्या हो रहा है? आपका पुराना सेल्फ, पुरानी चीजें वो सब मर रही हैं। अंदर जा रहे हो, क्या हो रहा है? वो दफन हो रही है। और जब बाहर निकल रहे हो, आप जी उठ के एक नया जीवन जो प्रभु की ओर से, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग दे विच तुसी एंटर कर रहे हो। हालेलुया। आपको समझना है, जानना है। बपतिस्मा जब आप सेव्ड हो जाते हो, आप पानी का बपतिस्मा लेते हो और उस मिरास में सहभागी होते हो जो प्रभु की ओर से नियुक्त करी गई। प्रेरितों के काम 16 उसका 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। कैसे उद्धार पाएगा? प्रभु पर विश्वास कर, यीशु पे विश्वास कर, मान कि वो आया था, वो सलीब पे मारा गया था, वो गाड़ा गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब आप मानते हो, इस बात पे विश्वास करते हो, प्रभु का उद्धार आपके जीवन में आता है। आपको बड़ी बड़ी तपस्याएं करने की जरूरत नहीं है, आपको बिलीव करना है। आप समझो, जो हृदय से विश्वास करेगा, मुंह से अंगीकार करेगा, उसका उद्धार होएगा। हालेलुया। उद्धार प्रभु का वायदा अपने लोगों के लिए, जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होएगा। जब हम विश्वास कर लेते हैं, उद्धार पा लेते हैं, उसके बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, पानी में डुबकी लगाते हैं। वो चिन्ह मैं अपने आप को प्रभु को समर्पित करता हूँ। इसी का मगर 33 भी पढ़े 16 का। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके गांव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तो एक जेलर था, आप समझ रहे हो, जिसने रखा हुआ था, तो उसको पूछता है कि मैं क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं, मैं भी बच सकूं। उसने कहा विश्वास कर, और उसी समय उसी रात जब उसने विश्वास किया तो बाइबल में लिखा है वो गया और उसको पानी का भी बपतिस्मा दिया गया।
आमीन। तो यहाँ पे पतरस का बपतिस्मा और यहाँ फर्क क्या है? पतरस बपतिस्मा जब बात कर रहा था वो इजरायलियों से बात कर रहा था, उसने कहा रिपेंट करो, बपतिस्मा लो, समझ रहे हो? बट यहाँ पे जब हम देखते हैं 5वें में हम बात करते हैं, उसने कहा उद्धार, सैल्वेशन, थोड़ा बचाया जाना। उस तो बाद बाइबल दसदी है कि आप परमेश्वर के उद्धार में जब सहभागी होते हो, आप सैल्वेशन को लेते हो, आप फिर पानी के बपतिस्मा को उसमें सहभागी होके अपने समर्पण को प्रभु के सम्मुख रखते हो। हालेलुया। पहला पतरस 3 उसका 21 अगर हम पढ़े। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आमीन। मैं दोबारा इस बहुत ही सामर्थ्य वचन है यहाँ पे। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। अब तुम्हें बचा, आप समझ रहे हो? वो एक दृष्टांत है। मेरा प्रभु को ग्रहण करना, मेरा मारा जाना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन प्रभु का मुर्दों में से जी, वो क्या एक दृष्टांत आप प्रकट कर रहे हो, आप अपने समर्पण को दिखा रहे हो। सबके सामने आप विटनेस कर रहे हो कि मैं अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करता हूँ। प्रभु ने कहा अगर तू सबके सामने मान लेगा मुझे, तो मैं भी अंत में उस न्याय के दिन सारे दूतों के सामने मान लूंगा कि तू मेरा है। आमीन। तो एक चिन्ह प्रभु का जब हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। प्रभु मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो, आप अपने आप को प्रकट करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, तुसी अपने आप को पहचानते हो, तुसी पानी के बपतिस्मा अपने आप को समर्पित करना। आमीन। पहला कुरिन्थियों में निकालेंगे, मैं चाहता हूँ 12 उसका 14 से 18 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यस। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सुनना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। हालेलुया। प्रभु की देह, समझ रहे हो? हम एक देह का अंग है। आप बपतिस्मा लेते हो, आप मसीह की देह का अंग बन जाते हो। आप मसीह की फैमिली का एक पार्ट बन जाते हो, उसमें आप शामिल हो जाते हो। हालेलुया। तो सचमुच हमारा उद्धार पाना सिर्फ ये नहीं है कि उद्धार पा लिया, आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है। आप एक फैमिली में, उस देह में आप सहभागी हो जाते हो। प्रभु की बड़ी दया और बड़ी ग्रेस है। अभी गड़बड़ी में भटके हुए थे, बट आप स्वर्ग के मार्ग में प्रवेश कर जाते हो। प्रभु का उद्धार आपके जीवन में काम, आप उस अनंत काल के जीवन को, उस जयवंत जीवन को जीना शुरू करते हो। हालेलुया। ऑलराइट, छठा बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। सामर्थ्य और सबसे अद्भुत है और जिसकी आज लोगों को आवश्यकता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। बोलो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। निकालेंगे वचन मरकुस 1 उसका 8। मरकुस 1:8। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बपतिस्मा दाता क्या कह रहा है? अभी मैं तो तुम्हें जल से दे रहा हूँ, तुम्हें पानी से दे रहा हूँ, पर एक समय आएगा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो जब आप उद्धार पाते हो, हम देखते हैं चर्च में लोग आत्मा से परिपूर्ण हो रहे हैं, आत्मा से भर रहे हो, अन्य भाषा उतर रही है लोगों की लाइफ में। क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहने आता है। बाइबल लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हो। फिर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। प्रार्थना, बाइबल लिखा है हमें प्रार्थना करनी नहीं आती, बट वो खुद ही आए भर भर के हमारी अगुवाई करता है। प्रार्थना में वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें बताता है क्या करना क्या नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का आपके जीवनों में एंटर करना। यूहन्ना 1 उसका 33 हम पढ़ेंगे।
मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। जिस पर तू आत्मा को उतरते ठहरते देखे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, आपको उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की जरूरत है। एक छाप है जो प्रभु एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति की लाइफ में काम करती है। हालेलुया। ये विटनेस है, ये गवाही है कि आपने उद्धार पाया हुआ है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 13 पढ़ेंगे। गिफ्ट है प्रभु का। अद्भुत। प्रभु का वचन सचमुच अलौकिक है, अद्भुत है। उसको जानना शुरू करते हो, उसको प्रभु की बातों को जानना शुरू करते हो, अद्भुत, समझ से परे। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया। हालेलुया। एक ही देह में बपतिस्मा। बपतिस्मा एक देह में हमने पाया है। ये क्या है? आत्मा का बपतिस्मा। विश्वास के द्वारा, आप समझ रहे हो, एक ही देह में हमने बपतिस्मा पाया। हम सब के ऊपर बाइबल के 120 लोग उस जगह पे इकट्ठे थे पेंटेकोस्त के दिन पे, और एक का एक सनसनाहट का शब्द हुआ और सचमुच अगमय जीभें उन पे उतरी। वो भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। लोग बोल रहे हैं ये नशे में है क्या, इतना टाइम हो गया है। समझ रहे हो? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके जीवन में एंटर करती है। फिर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हो। आमीन। इफिसियों 1 उसका 13। और ये कैसे होता है? जो आप प्रभु के लहू में विश्वास करते हैं, प्रभु के लहू पे भरोसा करते हैं, उसके किए हुए काम पे भरोसा करते हैं। यस। इफिसियों 1 का 13। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारे निराश का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति। हालेलुया। निराश का बयाना है जो प्रभु ने काम किया है। आमीन। प्रभु का काम जो प्रभु अपने लोगों के बीच में करता है। हालेलुया। उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हम यहाँ पे देखते हैं, और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, तुम्हारे उद्धार, तुम्हारी सैल्वेशन का सुसमाचार है। बाइबल बयान करती है यहाँ पे, जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब हम विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आता है, सैल्वेशन आती है, तो क्या है? पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगती है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, रहने के लिए आता है। हम पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में फिर बढ़ते हैं, उसकी योजना में चलना शुरू करते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा की छाप। और कैसे? प्रभु पे भरोसा करने के द्वारा, प्रभु पे ट्रस्ट करने के द्वारा। हालेलुया। आज हमें जागरूक होना, आज हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक विश्वासी की लाइफ में आज काम करना चाहिए। जब आप प्रभु को अपना जीवन देते हो, जब आप प्रभु की बातों को समझते हो, जानते हो, पवित्र आत्मा प्रभु की ओर से दिया जाता है। आमीन। लास्ट जो हम पढ़ते हैं 7वां, आग का बपतिस्मा। मत्ती की पुस्तक निकालेंगे 3 उसका 10 और 11। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं
को तो खत्ते में इकट्ठा करके परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। आग का बपतिस्मा, जब आग उतरती है, वो चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं आपकी लाइफ से जल जाती, वो आदतें जो शैतानी है प्रभु की है वो जलती आपकी लाइफ में। आप समझ रहे हो, आप प्रभु के आग को अपनी लाइफ में काम करने देते हो। जो चीजें, जो संगति प्रभु की ओर से नहीं है वो कट ऑफ होती है, वो हैबिट्स, वो गलत प्रभाव आपकी लाइफ से कैंसिल होते हैं उस आग के द्वारा। तो आप इस आग को अपने जीवन में काम करने देते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करें। आप इस आग को, इस आग का बपतिस्मा ये लेना बहुत आवश्यक है। वो अपने खलियान को अच्छी रीति से साफ करेगा। जो चीजें आपकी लाइफ में प्रभु की ओर से नहीं है उनको निकालेगा, उनको दूर करेगा। वो काटेगा, छाटेगा, आपको आग में डालेगा, बट आपको तैयार करेगा, बनाएगा। आपको उस आग के बपतिस्मा के में जाने के लिए तैयार होना, अपने आप को समर्पित करना। हाँ प्रभु, मुझे कांट और छांट लेकिन फलवंत कर। और अपनी गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। समझ रहे हो, जब हम प्रभु को काम करने देते हैं, जो साफ होने दे, अपने आप को साफ होने देते हैं, वही सैल्वेशन, वही प्रभु के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर आज हम प्रभु की आग को काम नहीं करने दे रहे हमारे पुराने पाप या पुरानी चीजों पे, तो क्या होएगा? फिर वही आग में तो जाना ही पड़ेगा। या अगर यहाँ पे आग को काम नहीं करने दिया तो फिर अनंत काल की आग है, अनंत काल में उस नरक की आग में जाना पड़ेगा। अगर ये आग, प्रभु की इस आग के बपतिस्मा में हम शामिल नहीं हुए। हालेलुया। तो हमें प्रभु की आग को काम करने देना, आग के बपतिस्मा, कि प्रभु हमारे जीवन से जो चीजें प्रभु की ओर से नहीं है उन्हें छांटे, उन्हें काटे, ताकि किसी भी रीति से हम वहां ना पहुंचे जो स्थान हमारे लिए नहीं बनाया गया। आपको पता, नरक आपके लिए नहीं बना, शैतान के लिए बना है। बट शैतान अकेला नहीं जाना चाहता होता। इधर से भी लोगों को, उधर से भी लोगों को वो ले जाना चाहता है कि किस रीति से उन्हें भरमाए और अनंत काल के लिए अपने साथ उधर चलाए। मत्ती 25:41 साफ रीति से बयान करती है, पढ़ो। तब वे भाई और बालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार करी गई है, आपके लिए नहीं है। बट प्रभु यहाँ पे क्यों उन लोगों को बोल रहा है कि तुम भी जाओ वहीं पे? शैतान के लिए तैयार हुई है, बट यहाँ पे प्रभु खुद बोल रहा है कि तुम भी वहां जाओ जो जगह शैतान के लिए तैयार करी गई है। क्यों? आग को काम करने नहीं दिया। पुरानी आदतें जलने नहीं दी, पुरानी संगतियां शैतानी जलने नहीं दी, शैतानी प्रभाव जलने नहीं दिए। समझ रहे हो? प्रभु को काम करने दिया, शैतानी दृष्टि जलने नहीं दी। आज वो आपको आग का बपतिस्मा चाहिए, ताकि आप फिर नरक की आग के बपतिस्मा में न जाओ। आपको अभी आग का बपतिस्मा चाहिए, ताकि वो चीजें जो प्रभु की ओर से नहीं है वो आपकी लाइफ से चले और उस स्थान पे ना पहुंचे। जूड 1:17, यहूदा 1:17 अगर हम पढ़े, बाइबल साफ से बयान करती है आपको आग का बपतिस्मा लेना है, आत्मा का बपतिस्मा, उसकी परिपूर्णता में आपको आगे बढ़ना और चलना है। वो जगह आपको बोल रहा हूं बहुत भयंकर है, भयंकर से भी भयंकर, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। यस, पढ़ो। पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। उन बातों को स्मरण रखो, भूलो ना, इधर उधर भटको ना, उनकी बातों को याद रखो, स्मरण करके उन कामों में बढ़ते चलो। शैतान को अपने आप को भरमाने ना दो, और उस कामों में बढ़ते जाओ। आमीन। मत्ती 5 में जब उसका 22 की पढ़ेंगे। अद्भुत तरीके से अपने लोगों से बात कर, फायर प्रभु की शैतानी चीजों को, गलत चीजों को रहने नहीं दी आपकी लाइफ। मत्ती 5:22, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा।
तो ये चीजें जब हम प्रभु को काम नहीं करने देते, आप देख रहे हो, ये आप कह रहे हो कि है ना मैंने उद्धार पा लिया, आप नहीं, आपको प्रभु के आग को काम करने देना है। ये चीजें प्रभु की ओर से नहीं, वो जलनी चाहिए आपकी लाइफ से। ताकि जब आप उस दिन पे आओ तो आप खरे पाए जाओ, आप स्वर्ग की दिशा में करे जाओ, न्याय का दिन आएगा। और हम आखिरी वचन के साथ मैं क्लोज करना चाहूंगा, प्रकाशित वाक्य 20 उसका 13, एक एक जन का न्याय रहेगा, कोई भी बचेगा नहीं, एक एक जन का न्याय। प्रकाशित वाक्य 20:13, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। समुद्र ने भी दे दिया, हाँ, जो डूब के मरे हैं, हाँ, जो पहाड़ में, सुनामियों में, फ्लड्स में, यस। और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। समझिए इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, हाँ, समय व्यर्थ गवा रहे हैं, हाँ, संसार में उलझे पड़े हैं, हर एक चीज का आप न्याय देने वाले हो। प्रभु की चेतावनियों को आप हल्का ले रहे हो, कोई बात नहीं, हाँ, देख लेंगे, हो जाएगा, समझ लियो हर एक बात इस धरती पे जैसा आप चल रहे हो न्याय किया जाएगा। पढ़ो आगे। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु। अगर अभी आग को काम नहीं करने दिया तो आग की झील है। अभी आग का बपतिस्मा नहीं है तो फिर वो आग की झील में आग का बपतिस्मा होएगा। प्रभु को काम करने देना, प्रभु की बातों को सीखना, जानना और अपनी लाइफ में लागू करना। यस। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना हुआ, ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। समझ रहे? आग जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है तो ध्यान रखो, कोई एंट्री नहीं है। हाँ, कोई वो पास नहीं करने देंगे आपको, सीधा नरक है। जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हो और लिखा रहना जरूरी है। हाँ, बाद में कट गया, समझ उसके जिम्मेदार आप हो। प्रभु को काम करने दें। हाँ, सैल्वेशन और आग, आत्मा की परिपूर्णता आपकी लाइफ में आज होनी चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में तू काम कर, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। हाँ, तो अपनी भरपूरी में चला। हाँ, जो चीजें आपकी ओर से नहीं उन्हें निकाल दे अपनी लाइफ से। हालेलुया। प्रभु आपसे प्यार करता है, वो एक के भी नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। बाइबल में कहा यीशु इस धरती पे इसीलिए आया, उसने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। आप उसकी बातों पे विश्वास करते हो, उसकी बातों के अनुसार काम करते हो, फिर आप बचाए जाते हो। उसने सब कुछ जगत के लिए किया, बट कौन बचाया जा रहा है? उसकी बातों पे विश्वास करता है, उसके अनुसार करता है। आमीन। प्रभु चाहता है अपना जीवन प्रभु को दो, उसकी ओर मुड़ो, उसके अनुसार चलो, उसके भय में चलो। आपका जीवन उसको प्रसन्न करने वाला। हालेलुया। 7 बपतिस्मा आपको प्रभु में बढ़ना है, प्रभु की चीजों में बढ़ना है। अपने समय को व्यर्थ न जानो, ये दिन भयंकर है, दिन बुरे हैं। अपने आप को आत्मा में परिपूर्ण करके रखो। अधिकतर अपने आप को संगति में बढ़ाओ, अपने बच्चों को संगति में बढ़ाओ। हाँ, प्रभु के भय में चलते जाओ और सचमुच एक समय आएगा जब प्रभु न्याय करेगा। और मेरा विश्वास है जब आप प्रभु के भय में चल रहे हो, आप समय व्यर्थ नहीं गवा रहे। हाँ, वो खराई